Good afternoon, students. So, today we are going to start a new chapter, chapter number 7, and the name of the chapter is Dowry. The meaning of dowry is Dahej. So, first we will read something about this chapter. This is the story of a money lender and a poor farmer. ये एक स्टोरी है मनी लेंडर यानी कि जो उधार पे पैसे देता है और एक गरीब फार्मर की. The farmer borrowed some money from the money lender. In this story, the farmer borrowed some money from that person. In return, the money lender kept the farmer's son as a slave. और उस पैसों के बदले जो मनी लेंडर है जो पैसे देता है उधार पे वो क्या करता है वो उस फार्मर के बेटे को अपना नौकर की तरह रख लेता है. बट ही बिहेव बिटरली विद द सन. लेकिन वो उसके बेटे से बहुत गंदी तरीके से बिहेव करता है. One day, the farmer's son ran from his house and told the king all the incidents. और एक दिन फार्मर का जो बेटा है वो उसके घर से भाग गया और फटाफट से उस जगह के राजा यानी किंग के पास गया एंड टोल्ड एवरीथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट्स कि क्या क्या उसके साथ हो रहा है. द किंग ओपनड द आईज ऑफ द मनी लेंडर इन अ परफेक्ट वे. And we will read in the story that how the king opened the eyes, how the king taught lesson to money lender, कि कैसे उस king ने money lender को सबक सिखाया. Ultimately, the money lender came on the right way and promised not to hurt anybody. और end में क्या हुआ, जो money lender है जो पैसे उधार पे देता था वो सही जगह पर आ गया, सही तरीके से रहने लगा और किसी को भी परेशान न करने का प्रॉमिस किया. ही बर्न्ड ऑल द पेपर्स ऑफ मॉर्टगेज. और उसने जो भी उधार पे जो पैसे दे रखे थे लोगों को और उसके जो पेपर्स बना रखे थे उन सबको जला दिया. द किंग रियलाइज्ड दैट द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट वॉज डाउरी. और किंग को समझ आया कि इन सारी चीज़ों का जो मेन रीज़न था व्हाट वाज दैट वाज डाउरी. बिकॉज जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे की शादी करने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए डाउरी के लिए पैसे चाहिए होते थे और उस वजह से वो पैसे उधार लेते थे. सो ही बैंड द डाउरी. और उसने किंग ने क्या किया, अपने रीजन में अपने जगह पर डाउरी को बैन कर दिया. सो वी विल रीड in this chapter whole story. Okay, so let's start. There lived a poor farmer in a village with his wife, two daughters, and two sons. The farmer had a small plot of land, hardly enough to produce food needed for his family. As his elder daughter grew up, he became worried. Once upon a time there lived a very poor farmer in a village. एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब फार्मर रहता था अपनी वाइफ के साथ. दो लड़कियां थी उसकी, दो डॉटर्स थी एंड टू सन्स वर देयर. और उसके दो बेटे थे. द फार्मर हैड अ स्मॉल प्लॉट. उनका बहुत छोटा सा घर था और उनके पास खाना खाने के लिए भी बहुत कम पैसे हुआ करते थे. अब जैसे ही उनकी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी हो रही थी, शादी के लायक हो रही थी, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी. वन डे द फार्मर्स वाइफ आस्क्ड. एक दिन फार्मर की वाइफ ने पूछा, आर डॉटर इज ग्रोन अप, व्हेन आर यू गोइंग टू फाइंड अ बॉय फॉर हर. नाउ हिज वाइफ इज आस्किंग दैट देयर डॉटर इज ग्रोइंग अप फॉर मैरिज, कि उनकी बेटी शादी के लिए बढ़ रही है. अब क्या उन्होंने उसके लिए कोई लड़का देखा है. वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू मैरी ऑफ अ डॉटर, ही रिप्लाइड. उन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. वी डोंट हैव इनफ मनी टू मैरी ऑफ अ daughter. I know it, but we have to get her married. Raise the money anyhow, the farmer's wife said. Now the farmer's wife is saying that I don't know anything. We have to get her married. कि हमें उसकी शादी करवानी है, so arrange the money. कि कैसे भी पैसों को arrange करो. The farmer was very sad. If he sold the land, what would they eat? And if he sold the house, where would they live? Now the farmer was confused and sad that if he is going to sell the land, कि अगर वो अपनी ज़मीन बेचने वाला है तो वो खाएंगे कैसे. एंड इफ़ ही इज़ गोइंग टू सेल द हाउस, और वो अपना जो ये घर है वो बेचने वाला है तो वो रहेंगे कहाँ पे. As he was about to leave to work in the morning, his wife said, remember what I told you? You must arrange for our daughter's marriage, even if we have to sell the land and the house. Now the farmer's wife is again reminding him
कि अब वापस से वो अपने पति को याद दिला रही है कि रिमेंबर व्हाट आई सेड, व्हाट आई टोल्ड यू, कि याद है मैंने आपको क्या कहा था, यू हैव टू अरेंज मनी फॉर आवर डॉटर्स मैरिज, कि हमारी बेटी के लिए तुम्हें पैसे जमा करने हैं, अरेंज करने हैं, चाहे वी हैव टू सेल द हाउस और द लैंड, की चाहे हमें अपना घर या लैंड बेचनी पड़े. The farmer went out of the house. The only person who could help him was the village moneylender. But the farmer did not want to go to him. Whenever he gave a loan, he would make sure that the persons taking the loan failed to pay back so that his land or his house would become his. In other cases, he made the borrower keep gold and silver. Now, the farmer went out of the house. अब जो फार्मर है वो घर से बाहर गया. एंड नाउ ही वॉज थिंकिंग ऑफ द मनी लेंडर. अब उसके दिमाग में मनी लेंडर की बात आ रही थी. एंड ही वॉज थिंकिंग टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम. लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज थिंकिंग दैट द मनी लेंडर इज़ नॉट अ गुड पर्सन, कि वो जो आदमी है वो अच्छा आदमी नहीं है. बिकॉज वो जो अभी भी पैसे लेता है वो मेक श्योर करता है कि जो सामने वाला है जिसने पैसे लिए हैं ही फेल्स टू पे बैक, कि वो पैसे देने से मतलब वो पैसे ना दे पाए, जिससे कि वो बदले में उसका घर या ज़मीन या जो भी है वो अपने पास रख ले. एंड नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ what he is doing, he is keeping the gold and silver against money. Moving to next page. Silver ornaments or cattle with him, and now what he is doing, he is keeping gold ornaments or silver ornaments or cattle, मतलब गाय या अपने सिल्वर मतलब कुछ अर्निंग सोर्स बदले में रखता है, पैसों के बदले में. Everyone in the village knew that once something had been mortgaged with him against a loan, the owner would never get it back. He charged such a high rate of interest, although the villagers hated the moneylender, they had to go to him for their needs. None else could help them. Now, what happened? Every person of the village knew that the moneylender is not a good person. He charged a lot of interest. सबको पता था कि जो मनी लेंडर है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसके बदले जो सामने वाला है जो उधार ले रहा है वो कभी भी उसको पे करने में सक्सेसफुल नहीं होता, और इस वजह से वो उनके रखी हुई चीज़ों को अपने पास रख लेता है. लेकिन फिर भी just because of their needs, just because of villagers' needs, they had to go to him. फिर भी उनकी मजबूरी होती थी उनसे पैसे लेना और वो जाते थे. The poor farmer finally decided and went to the moneylender's house. The moneylender smiled when he saw the farmer. He said, "Come, sit down. You look very worried. Can I help you in any way?" Now the poor farmer finally decided to go to moneylender. And when moneylender saw the farmer, he was very happy because he knew that one more person came to him to borrow the money, and in that case he will charge much interest. Now he said that come sit down, and he is asking farmer that he is looking very worried. अब वो फार्मर से पूछ रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Yes, सेठ जी, you are the only one who can help me now, replied the farmer. अब farmer ने कहा, yes, you are the one who can help me. Please tell me what is the problem, the moneylender said the moneylender. Now the moneylender is saying कि बताइए क्या problem है. My eldest daughter is now grown up, but I do not have money for her marriage. You are the only one who can help me, said the farmer. Now farmer is saying that my eldest daughter is now grown up, कि मेरी जो बड़ी बेटी है she is grown up and she is now ready to get married. अब वो शादी के लिए तैयार हो चुकी है, but I do not have any money to get her married, कि मेरे पास मनी नहीं है, पैसे नहीं हैं उसकी शादी करने के लिए. So I have come to you to borrow some amount, कि इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे कुछ अमाउंट उधार में मिल सके. द मनी लेंडर लाफ्ड. मनी लेंडर को हंसी आई. ही सेड, इज दैट ऑल? दैट्स अ वेरी स्मॉल मैटर. उसने कहा, अरे इतनी सी बात,
ये तो बहुत छोटी सी बात है, बिकॉज मनी लेंडर का काम ही है पैसे उधार पे देना, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट, उनके पास तो बहुत सारा पैसा होता ही है. देन विल यू हेल्प मी, आस्क्ड फार्मर. नाउ फार्मर इज आस्किंग कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे. Of course, I have helped so many young boys and girls of this village get married, replied the moneylender. But what can you keep as security for the loan? Now, moneylender is saying, yes, I have helped many people, many boys, many girls for their marriage. But what can you keep for against द अमाउंट, कि आप पैसों के बदले में क्या रख सकते हैं मेरे पास एज अ सिक्योरिटी. द फार्मर्स हार्ट थ्रॉब्ड. अब जो फार्मर है उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा. ही न्यू ही कुड नॉट मॉर्टगेज एनीथिंग. उन्हें पता था कि वो बदले में कुछ भी नहीं रख सकते एज अ सिक्योरिटी. ही स्टटर्ड ग्रेटली बट कुड नॉट से एनीथिंग. अब वो बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रहे थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टटर्ड? स्टैमर यानी हकला रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाए. At that time, the moneylender's wife was behind the door. She had listened to his discussion. She called her husband inside the room. We need a slave who will work for us without money, said the moneylender's wife to him. Now, this conversation was being heard by moneylender's wife. ये सारी conversation कौन सुन रहा था? moneylender की wife. Now, moneylender's wife called him. उसने अपने हस्बैंड को बुलाया और कहा कि वी नीड अ स्लेव, कि हमें एक नौकर चाहिए जो बिना पैसों के हमारे लिए काम करे. एंड सो द शी आस्क्ड दिस टू मनी लेंडर. अब उसने ये अपने पति मनी लेंडर से कहा. सो हाउ डू आई फाइंड अ स्लेव, आज द मनी लेंडर. तो मनी लेंडर ने अपनी बीवी से कहा, वाइफ से कहा, तो मैं नौकर कहाँ से लाऊं. I will tell you that farmer has two sons. Ask him to keep one son with us as security for the loan. Thus you will be buying a slave very cheap, said the woman. Now woman, that wife is giving idea to his husband. वो जो बीवी है अपने हस्बैंड को आइडिया दे रही है कि दिस फार्मर हैज़ टू सन्स, की इस फार्मर के दो बेटे हैं. सो आस्क हिम टू कीप वन सन एज सिक्योरिटी, कि उससे बोलो कि एक सन को हमारी सिक्योरिटी के लिए रख ले. सो दैट्स हाउ वी विल फाइंड अ स्लेव. तो इसी तरह अपन को एक नौकर मिल जाएगा. When the moneylender returned to the room where the farmer sat, he said, "It must be your lucky day today. My wife heard your story and she was moved to tears. So I am going to give you the loan without asking for your land or hut or oxen." Now moneylender came to that room where that farmer was sitting. अब moneylender फिर से farmer के पास आया and he said कि you might be lucky today, कि आज तुम बहुत lucky हो, because I am not asking यू अ लैंड योर ऑक्स और योर हट, कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़मीन, घर या तुम्हारा ऑक्स नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि बस बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज माई वाइफ हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन, माई वाइफ हर्ड योर कॉन्वर्सेशन एंड शी इज़ क्राइंग नाउ, कि हम मेरी वाइफ ने ये सब सुन लिया और अब वो रो रही है. द फार्मर कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स. फार्मर को अपने कानों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था. ही सेड, ओ सेठ जी, यू हैव सेव्ड माई लाइफ. आई प्रॉमिस यू दैट आई विल रिटर्न एवरी पैसा टू यू. नाउ फार्मर वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस. उन्होंने कहा कि अरे सेठ जी, आपने मेरी लाइफ बचा ली, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल रिटर्न योर एवरी पैसा टू यू, कि मैं आपका एक एक पैसा आपको लौटा दूंगा. I knew you cannot mortgage anything, so my wife has a suggestion. You can keep your eldest son with me. He will stay with us. We will give him food to eat, clothes to wear, and a place to sleep. When you return the money with the interest, you can take your son home, explained the moneylender. Now he's saying that I knew that you are not able to keep anything as a security, कि मुझे पता है कि तुम कोई भी सिक्योरिटी रखने के काबिल अभी नहीं हो. सो माई वाइफ गेव मी अ सजेशन, इसीलिए मेरी बीवी ने मुझे एक सजेशन दिया है, दैट कीप योर एल्डेस्ट सन विद अस, कि तुम अपने एल्डेस्ट सन को, सबसे बड़े बेटे को हमारे पास रख दो. वी विल गिव हिम फूड, शेल्टर एंड, हम उसे सब कुछ देंगे, खाना देंगे, अपने घर में जगह देंगे. एंड टेक योर सन व्हेन यू विल रिटर्न योर मनी, और जब तुम अपने बेटे को ले जाना, जब तुम पैसा वापस करोगे. The poor farmer went home and told his wife everything. His wife was sad, but she realized that there was no other way out. She consented to it.
Now the poor farmer went home and discussed everything with his wife. बेचारा वो फार्मर घर गया और अपनी वाइफ के साथ सब कुछ डिस्कस किया. एंड हिज वाइफ बिकेम सैड. अब उसकी वाइफ दुखी हो गई. बट शी न्यू दैट दे हैड नॉट एनी अदर चांस टू अरेंज द मनी. उसको पता था लेकिन उनके पास कोई और मौका नहीं है पैसे अरेंज करने का. सो शी कंसेंटेड टू इट. शी अग्रीड. वो मान गई. Thus the farmer's son Gopal came to stay in moneylender's house. He had to work from dawn till late at night. He had to chop firewood, feed the cattle. अब इसी तरीके से गोपाल, उनका सबसे बड़ा बेटा, मनी लैंडर के घर पर आ गया. अब उसको सुबह से लेकर रात को देर तक काम करना पड़ता नौकर की तरह. उसे फायरवुड काटने पड़ते, कैटल को फीड कराना पड़ता. एंड टेक देम, मूविंग टू नेक्स्ट पेज, take them out for graze, clean the house, and do everything that he was ordered to do. For food, he was given two thin chapatis with a little chutney in the morning, in the afternoon, and at night. And when the boy needed clothes, the money lender would give him his own old and torn clothes to wear. In a few months, the boy grew very thin. His bones began to show. He could no longer work as hard as he used to. The money lender and his wife would snarl the boy for being lazy and often beat him up. And now what happened? They kept their son, farmer's son, very cruelly. उन्होंने उनके बेटे को बहुत ही गंदी तरीके से रखा. ना उसको खाना देते थे टाइम पे, काम सुबह से लेकर रात तक काम करवाते थे. एंड इवन व्हाट दे गेव टू हिम, टू थिन चपातीस, दो पतली पतली चपातीस देते थे चटनी के साथ सुबह दिन शाम में. इस वजह से जो वो लड़का था गोपाल, वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था. उसकी हड्डियाँ दिखने लग गई थी. एंड जब उसको कपड़े चाहिए होते थे पहनने के लिए, तो जो वो मनी लेंडर है वो अपने पुराने फटे गंदे क्लोथ्स उसे पहनने के लिए देता था. एंड नाउ एज ही वॉज बिकमिंग वीक, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू डू एज हार्ड वर्क एज ही यूज टू डू बिफोर. अब इतनी कमज़ोरी में वो उतना काम नहीं कर पा रहा था जितना पहले करता था. सो जस्ट फॉर दिस मनी लेंडर एंड हिज वाइफ स्नाल एट हिम. स्नाल मीन्स शाउट, और शाउट करना या गंदे तरीके से बात करना, चिल्ला के बात करना. एंड इवन बीट हिम अप, और उसको पीटते भी थे, मारते भी थे. One day Gopal could bear it no longer. He ran away from the moneylender's house and reached the king's court. He was admitted into the audience of the king. He told him about his misfortune. And one day Gopal could bear it no longer. अब गोपाल से कुछ ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा था. He directly ran to किंग्स कोर्ट. वो जल्दी से वहाँ से भागा और किंग्स के दरबार जा पहुँचा. एंड ही टोल्ड एवरी थिंग अबाउट हिज सिचुएशन टू द किंग. उसने अपनी सारी बातें किंग को बता दी. The king was kind and wise. The king was intelligent. The king was kind. When he heard this, he sent his guards to summon the moneylender. He appeared before the king and said, "Your Majesty, this boy has not told you the whole story. His father had given him to me as security for a loan." Now the king asked his guards to summon the money lender. अब किंग ने अपने गार्ड्स को कहा कि फटाफट से उस मनी लेंडर को पकड़ के लेकर आओ. एंड उसको जब पकड़ के लेकर आए तो उसने क्या रीज़न दिया कि योर मैजेस्टी, की हुक्म, आपको नहीं पता कि इस लड़के ने आपको सच पूरा नहीं बताया है. हिज फादर ओनली हैज़ केप्ट हिम एज सिक्योरिटी, कि उसके पापा ने ही मेरे पास उसको सिक्योरिटी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने मुझसे उधार लिया है. The moneylender showed the king the document that the farmer has signed. The king read it and said, "Yes, I see that you are speaking the truth. But this document says that you would be giving the boy food to eat. Did you do that?" Now moneylender is showing some documents to the king. अब moneylender documents दिखा रहा है and the king is seeing everything and he is saying, "Yes, I know. I agree to you that you are saying truth." कि मैं मानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो. बट इन दिस डॉक्यूमेंट इट इज़ ऑल्सो रिटन दैट यू विल गिव प्रॉपर फूड टू दिस चाइल्ड, कि आप इसको पूरा अच्छे से खाना पीना दोगे. क्या आपने वो किया? येस योर मैजेस्टी, रिप्लाइड द मनी लेंडर. मनी लेंडर ने कहा, हाँ बिल्कुल मैंने दिया. टू चपातीज एंड चटनीज इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड अगेन एट द नाइट.
मैंने 2 चपाती देता हूँ चटनी के साथ, दिन में, सुबह, रात में। द किंग स्माइल्ड एट द मनी लेंडर एंड सेड, किंग हंसा और मनी लेंडर से कहा, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी माई गेस्ट, कि चलो आज से तुम मेरे गेस्ट हो। The moneylender thought that the king was pleased with him. Now the moneylender is happy. He is thinking that the king is very happy with him. कि king तो मुझसे बहुत खुश है. He was sent to one of the palace guest rooms. Meanwhile, the king had also asked Gopal to be his guest. अब जो मनी लेंडर था उसको गेस्ट रूम दे दिया गया और गोपाल को भी साथ साथ गेस्ट बनाया गया. Every day Gopal was given the most delicious and nutritious food to eat, but the moneylender got 2 thin chapatis and a little bit of chutney in the morning, in the afternoon, and also at night. And now what king is doing? King is giving delicious food to Gopal to eat, कि उस लड़के को तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था, but the king was giving the same food to the moneylender which was given to Gopal. किंग क्या कर रहा था? किंग मनी लेंडर को वही खाना दे रहा था जो मनी लेंडर गोपाल को देता था. दिस इज कॉल्ड टिट फॉर टैट. इन अ फ्यू वीक्स time, Gopal became strong and healthy as before. The money lender, however, became thin. His clothes became too loose to him and he did not have the strength to walk. अब कुछ ही दिनों में गोपाल फिर से अच्छे से स्ट्रांग हो गया, उसको स्ट्रेंथ आ गई, हेल्दी हो गया. बट द मनी लेंडर बिकेम वीक. अब मनी लेंडर पतला हो गया, वीक हो गया, उसके कपड़े लूज हो गए और अब उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी. When the moneylender could bear it no longer, he went to the king and falling at his feet pleaded, please forgive me, your majesty. I now realize how wrong and cruel I had been. If you forgive me, I'll burn all the documents that I have and people who owe me money will be free. And now moneylender से ये सब कुछ सहा नहीं गया. He went to the king and asked for the forgiveness. उसने माफ़ी मांगी और कहा कि नाउ आई रियलाइज आई वॉज क्रूअल, कि अब मैं मानता हूँ कि मैं बहुत गंदा बिहेव कर रहा था. आई वॉज वेरी क्रूअल एंड इफ़ यू फॉरगिव मी, कि अब अगर आप मुझे माफ़ कर देते हैं तो मैं आई विल बर्न ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जला दूंगा जिसमें इट इज़ रिटन द अमाउंट ऑफ मनी विच आई हैव गिवन टू पीपल, जिसमें जितना अमाउंट लिखा हुआ है आई विल burn the documents and they will be free, कि लोग फ्री हो जाएंगे मेरे लोन से. The wise king forgave the moneylender. The moneylender brought all the documents that he had made the poor people sign. All those documents were burnt in the presence of the king and all his ministers. Now the wise king forgave that moneylender, and now moneylender brought all the documents and burnt all the documents in presence of king. अब सारे डॉक्यूमेंट्स को लाया गया और किंग की प्रेजेंस में, किंग के सामने जला दिया गया. द वाइस किंग न्यू वॉट द रियल प्रॉब्लम वॉज. अब वाइस किंग को, जो इंटेलिजेंट था किंग, तो उसको पता था कि प्रॉब्लम क्या है. इट वॉज डाउरी फॉर विच पुअर पीपल हैड टू टेक लोन एंड सफ़र. ये सारा काम दहेज का था जिस वजह से उन्हें उधार लेना पड़ता था और फिर परेशान होना पड़ता था. ही ऑर्डर्ड दैट एनीवन आस्किंग फॉर डाउरी वुड बी पुट टू डेथ. दस ही सॉल्व वन बिग सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. अब क्या हुआ कि उसने डाउरी को बैन कर दिया और ये कह के बैन किया कि द पर्सन हु विल आस्क फॉर डाउरी विल बी सब्जेक्ट टू डेथ, कि उसे मौत की सज़ा दी जाएगी. एंड दिस इज़ हाउ ही सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम. उसने इसी तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. So we have completed this chapter. Hope you have learned something from this chapter. Be wise, be kind, and don't be cruel in your life.